सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम व्याकरण के अंतर्गत रस विषय पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले यह जानना ज़रूरी है कि रस क्या होते हैं। रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। काव्य को पढ़ते या सुनते समय जो आनंद मिलता है उसे हम रस कहते हैं। रस को काव्य की आत्मा माना जाता है। प्राचीन भारतीय वर्ष में रस का बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। रस संचार के बिना कोई भी प्रयोग सफल नहीं किया जा सकता था। रस के कारण कविता के पठन, श्रवण और नाटक के अभिनय से देखने वाले लोगों को आनंद मिलता है। अब रस की परिभाषा क्या बनेगी बच्चों? रस की परिभाषा के अंतर्गत काव्य को पढ़ने, सुनने व नाटक को देखने से, अब पढ़ेगा कौन? पाठक, और सुनेगा कौन? श्रोता, देखेगा कौन? दर्शक। तो काव्य को पढ़ने, सुनने व नाटक को देखने से पाठक, श्रोता व दर्शक को जिस आनंद की अनुभूति होती है उस आनंद को रस कहते हैं। अब आशा है आप जान गए होंगे रस किसे कहते हैं। अब रस के अंग या रस के अवयव। तो रस के अंग जो हैं बच्चों वो 4 होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे स्थायी भाव की। सबसे पहले जिसके विषय में जानना ज़रूरी है वह है स्थायी भाव। स्थायी भाव क्या होता है बच्चों? स्थायी भाव मनुष्य के हृदय में जो भाव स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं उन्हें हम स्थायी भाव कहते हैं। स्थायी भाव जन्मजात होते हैं। जैसे प्रत्येक मनुष्य के चित्त में करुणा, क्रोध, घृणा, आश्चर्य, उत्साह आदि भाव सदैव रहते हैं। स्थायी भाव मनुष्य के मन में समाये रहते हैं और अनुकूल परिस्थितियां पाकर जागृत हो जाते हैं। हर रस का एक स्थायी भाव होता है। तो हमने जाना स्थायी भाव किसे कहते हैं। और रस के अंग के अंतर्गत बच्चों हम आपको बता दें कि रस के अंग जो हैं वो 4 हैं। सबसे पहले यहाँ विभाव दिया है, पर हम स्थायी भाव पर चर्चा कर रहे थे तो हम स्थायी भाव को प्रथम श्रेणी में रखेंगे। उसके बाद विभाव, फिर अनुभाव, फिर संचारी भाव। तो इस प्रकार रस के अंग जो हैं वो हैं विभाव, पर हम पहला नंबर दे रहे हैं स्थायी भाव को। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव व संचारी भाव। मैंने आपको स्थायी भाव के विषय में बता ही दिया बच्चों कि स्थायी भाव जो होते हैं वो मनुष्य के हृदय में स्थायी रूप से विद्यमान होते हैं और वे जन्मजात होते हैं। परिस्थितियों के अनुसार वे जागृत होते हैं। ठीक है। अब दूसरा मैंने आपको बताया विभाव। विभाव क्या होता है बच्चों? जो व्यक्ति, पदार्थ अन्य व्यक्ति के हृदय के भावों को जगाते हैं उन्हें विभाव कहते हैं। साधारण भाषा में कहें तो हमारे स्थायी भाव को जागृत जो करता है उसे हम विभाव कहते हैं, उस कारण को हम विभाव कहते हैं। इनके आश्रय से रस प्रकट होता है। यह कारण निमित्त अथवा हेतु कहलाते हैं। विशेष रूप से भावों को प्रकट करने वालों को विभाव रस कहते हैं। इन्हें कारण रूप भी कहते हैं। अर्थात कहने का अभिप्राय क्या है कि स्थायी भाव को जागृत करने वाले कारण को हम विभाव कहते हैं। तो स्थायी भाव के प्रकट होने का मुख्य कारण आलंबन विभाव होता है। इसी की वजह से रस की स्थिति होती है। जब प्रकट हुए स्थायी भावों को और ज़्यादा प्रबुद्ध, उद्दीप्त और उत्तेजित करने वाले कारणों को उद्दीपन विभाव कहते हैं। यानी विभाव के 2 प्रकार के विभाव होते हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। तो आज बच्चों हमने आज की कक्षा में क्या जाना कि स्थायी भाव किसे कहते हैं और उसकी परिभाषा क्या है,
रस किसे कहते हैं, रस की परिभाषा क्या है, रस के अंग कितने हैं, उसके अंतर्गत हमने स्थायी भाव के विषय में जाना। दूसरा, विभाव के विषय में जाना। कल की कक्षा में हम आगे पढ़ेंगे कि विभाव के जो 2 तरीके के विभाव हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव, उसके विषय में आपको अधिक जानकारी देंगे। धन्यवाद। कल कक्षा में फिर मिलेंगे।